अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो स्पेशल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमसे वैल्यूज नहीं फाइंड की जाती जी की, टी की या काई स्केयर की या कोई भी नॉर्मल कर्व। आज की डिटेल वीडियो में थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसमें मैं आपको हर वैल्यू जो है, चाहे वो जी का टेबल है, वो टी का है, वो काई स्केयर है, वो नॉर्मल कर्व है, मैं सारी वैल्यूज आपको निकालना सिखाऊंगा। आपने स्टूडेंट वीडियो बस एंड तक देखनी है, आपको कोई भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप करीब आ जाएं ताकि स्टूडेंट्स देखें कि कैसे जो है हम सबसे पहले बात करते हैं हम जी। आपने स्टूडेंट ये टेबल देखें, ये टेबल आपने परचेज करना है और अपने साथ एग्जाम में आप लोगों ने लेके जाना है। अब जब इस टेबल में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने जी टेस्ट, अब मैं आपको बार बार क्वेश्चंस में बता रहा हूँ वन टेल्ड और टू टेल्ड। आप ये देखें कि यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू दी गई है और यहाँ परसेंटेज में। अमूमन हमें क्वेश्चंस में परसेंटेज में ये 99%, 98, 95% दी जाती है और हम उसे खुद कन्वर्ट करके इस तरह लिखते हैं 0.05%। अब लेट्स सपोज मुझे टू टेल्ड का क्वेश्चन है और 5% है, तो अब ये देखें 0.05, ये टू टेल्ड का कॉलम है तो 0.05 में वैल्यू क्या आ रही है 1.96। अगर हमने वन टेल्ड में देखनी है 95% पे तो क्या आ रही है 1.64। 99 1% पे देख लेते हैं, 1% पे अगर टू टेल्ड में देखनी है आपने तो 2.57 आती है। अगर आपने वन टेल्ड में देखनी है तो 2.32 आ रही है। तो ये स्टूडेंट बड़ी आसान से आसानी है, आप बड़ी आसानी से कोई भी आपको सिग्निफिकेंस लेवल या परसेंटेज जिसमें भी आप देखना चाहते हैं, वन टेल्ड का कॉलम है तो वन टेल्ड में देखेंगे, टू टेल्ड का कॉलम है तो आप टू टेल्ड के कॉलम से उसकी वैल्यू पिक करेंगे। अब सेकेंड हम आ जाते हैं स्टूडेंट अपनी वैल्यू आपको बताते हैं कि अब ये देखें कि नॉर्मल कर्व, यानी वो स्टूडेंट जो आप ना कर रहे होते हैं यूनिट नंबर 12 कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में आपने देखना है कि जी की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, इस तरह लिखा होता है प्रोबेबिलिटी जी जीरो लेस देन जी लेस देन 1.2 पे आपने वैल्यू देखनी। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं तो ये स्टूडेंट आपका टेबल है, पेज नंबर 5 होगा, ये देखें एरिया अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब आपने लेट्स सपोज हमें जब भी नॉर्मल कर्व में वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा याद रखिएगा ये आपकी मीन वैल्यू है और हमेशा जीरो से इधर आती है वैल्यू। लेट्स सपोज यहाँ से जीरो से 1.2 आपने देखनी है तो आप यहाँ पे ये देखें 1.2 को ये देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.3849। अब आपने लेट्स सपोज वैल्यू फाइंड करनी है 2.45 पे, तो आप देखेंगे 0 से 2.45, तो आप देखें 2.4 ये है 5 स्टूडेंट्स आपने वर्टिकल देखना है ये। अब यहां से आप नीचे आएंगे और यहां से इधर आएंगे, जहां पे ये क्रॉस आएगा ये देखें 2.45 ये आ रही है, 0.4925 यहाँ से नीचे वर्टिकली नीचे आएंगे और हॉरिजॉन्टली इधर जाएंगे, जहां पे इनका क्रॉस होगा ये आपकी वैल्यू होगी जी अंडर दी नॉर्मल कर्व की। आप वैल्यू इस तरह निकालेंगे। आपने कोई भी वैल्यू स्टूडेंट अगर वो अप टू 2 डेसिमल तक आपने देखनी है तो 1.67 की देखनी है तो 1.6 ये है 7, ये इस तरह आपकी ये वैल्यू आप अपनी जो चैप्टर नंबर 12 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा टॉपिक आ जाता है इनवर्स एरिया टेबल, जिसमें अक्सर आपको कहा जाता है स्टेटमेंट में 14% लेस 15% या मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा हम जो भी अपनी मीन वैल्यू के साथ अटैच होती है ये वैल्यू ना हम इसकी देखनी है कि अब हमें ये एक पॉइंट दिया गया था 14% लेस और इस पे हमने जी की वैल्यू देखनी है। फिर हम इनवर्स एरिया टेबल, इनवर्स एरिया में ये होता है कि जो वैल्यू आपकी ये होती है ये आपने टेबल के अंदर ढूंढनी है। 0.36 है तो अब टेबल के अंदर आप देखेंगे कि 0.36 कहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर जरा देखें ये 0.3599 है और ये 0.3621 है, तो क्लोजेस्ट वैल्यू ये वाली है 0.36 के। तो इससे इधर क्या आ रहा है देखें 1.0 और इससे ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 8, तो इसकी जो हमारे पास z की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अगर आप लेफ्ट साइड पे हैं तो -1.08 लगाएंगे, अगर यही आप राइट साइड पे होते तो ये पॉजिटिव 1.08 होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको कोई भी आपने इनवर्स एरिया टेबल की अगर वैल्यू देखनी है तो वो टेबल के अंदर से वैल्यू आपने ढूंढनी है और उसके इधर जाना है और उससे ऊपर देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब लेट्स सपोज अल्फा आपको दिया हुआ है 0.05 और एन आपके पास है 12 और हमने देखना है टी, मैं टू टेल्ड की पहले बात करता हूँ, टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 यही होता है, तो टी 0.05 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, 12 माइनस 1 तो ये 11 आ जाएगा। तो अब आपने स्टूडेंट ये टेबल निकालना है,
और ये आपका पेज नंबर 4 पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। अब हमारे पास वैल्यू थी 2 टेल की, तो ये देखें 1 टेल वाला ऊपर वाली रो है, 2 टेल वाली ये नीचे वाली रो है स्टूडेंट। आपने देखना है 12 माइनस 1 11 पे, तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 11 ये आ रही है, यहां से आप इधर जाएंगे और 5% ये 5% है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टेबल में, ये आपका 0.05 है। तो 11 पे आप इधर आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2.201 वैल्यू आ जाएगी। कोई और वैल्यू आपने अगर देखनी है टी अल्फा पे लेट्स सपोज, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं कर लेता हूँ जी 9 माइनस 1, टी अल्फा क्या है 0.01 ले लेते हैं और ये 8 आ जाएगा। तो टी पॉइंट ये 1 टेल्ड 0.01 ये है, 9 माइनस 1 8 आ गया था, तो 8 अब स्टूडेंट अब ये देखें ये आपकी आ जाएगी क्या 0.01 1 टेल्ड में देखा है, और यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.896। तो बड़ी आसान है स्टूडेंट, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है और यहां से आपने 1 टेल्ड है या 2 टेल्ड है उस कॉलम में आना है। यहां से रो आपने देखनी जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और यहां से आपने कॉलम देखना है जो जिसमें जो भी आपको अल्फा गिवन होगा। लास्ट जो है वैल्यू स्टूडेंट पूछते हैं काई स्क्वायर की, जो आपका यूनिट नंबर 16 है आखिरी। तो स्टूडेंट ये काई स्क्वायर है। अब काई स्क्वायर में भी आप देखें तो ये आपको सारी वैल्यूज ऊपर अल्फा दिया गया है और ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है। अब काई स्क्वायर में होता है काई स्क्वायर अल्फा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम r माइनस 1 एंड c माइनस 1, तो ये आ जाता है लेट्स सपोज 0.05 और 3 माइनस 1 2 माइनस 1, तो हम देखते हैं 0.05 को ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 ही लिखेंगे। तो काई स्क्वायर 0.05, अब ये देखें स्टूडेंट आपके पास ये है काई स्क्वायर 0.05, आपने 2 पे देखनी है 3 पे देखनी है, ये आपको नजर आ रही है सारी वैल्यूज। ये देखिए आपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहां से देखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी वैल्यू आपने यहां से देखनी है, और इनको आपस में आप लेट्स सपोज 3 पे और ये 9.349 आ जाती है। अगर हम 5% पे देखते हैं तो 9.488 आ जाती है। तो यहां से आपने अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना है और यहां से आपने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना है। आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है इन वैल्यूज का पता चल गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करे कि सर मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उसे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।